हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रिएटर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक रेज्यूमे को जिसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब दिलाई है गूगल में विद अ पैकेज ऑफ $300,000। ऑफ कोर्स ये यूएस का है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी फ्रेशर नहीं है, बट इसके रेज्यूमे से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और अपने रेज्यूमे अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपका रेज्यूमे बेटर बनाने में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है एलेक्जेंडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एलिफेंट इन द रूम है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस है। कोई भी विद एक्सपीरियंस शुरू नहीं करता, सब विदाउट एक्सपीरियंस ही शुरू करते हैं और विद प्रोजेक्ट्स ही शुरू करते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए आपका रेज्यूमे ही सब कुछ है। अगर आपका रेज्यूमे क्लीन और कट होगा तो उसकी हेल्प से आप स्टैंड आउट कर पाओगे। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस होता है तो हेल्प होती है, बट एक्सपीरियंस को कैसे प्रेजेंट करना है वो अगर पता हो तो वो और ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले तो डोंट रिपीट योर सेल्फ कि लेट्स से आपको जावा आती है, ठीक है, तो आपने जावा में एक पॉइंटर लिखा, मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंटर लिखो जावा में। पूरे रेज्यूमे में जावा 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 जावा, या फिर लेट्स से आपको नोड जेएस आती है या फिर मर्न स्टैक आता है तो पूरे रेज्यूमे में मर्न स्टैक करते मत रहो। एक बार लिख दो, 2 बार लिख दो पॉइंटर्स में, बट ज़्यादा बार मत लिखो, ठीक है। डोंट रिपीट ऑल्सो, जो कि हम यूजुअली कोडिंग में भी करते हैं कि हम कोड रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो हमें सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए कि हमें बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो स्पेस सेव कर लेनी चाहिए टू शो आवर अदर वेरियस स्किल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स। सो आई एम अज्यूमिंग कि करंटली आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में काम करते हो, तो आप वर्क कर रहे होगे प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, प्रोग्राम मैनेजर के साथ, अपने फ्रंट एंड डेवलपर के साथ। अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो बैक एंड डेवलपमेंट टीम तो आपकी खुद की होगी। तो आप काफ़ी सारे लोगों के साथ वर्क कर रहे होगे, तो आप ये सारी चीज़ें भी अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो कि आपने इन लोगों के साथ काम किया है। तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आपको उनकी टर्मिनोलॉजीज़ भी समझ में आती है। लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजर आता है तो वो अपनी टर्मिनोलॉजीज़ में आपसे बात करता है, प्रोग्राम मैनेजर आता है वो अपनी टर्मिनोलॉजीज़, टिकट्स वगैरह इन सब में आपसे बात करता है, फ्रंट एंड डेवलपर अपनी टर्मिनोलॉजी में आपसे बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो इससे इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आता है अलग अलग लोगों की टर्मिनोलॉजीज़ और आप उसे समझ के अपना जो वर्क है वो कर सकते हो, ठीक है। इट्स बेटर टू राइट कि आपने कौन कौन सी टीम्स के साथ वर्क किया है। सो थर्ड पॉइंट है कि तो अगर हम इसके रेज्यूमे में देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं, इंटीग्रेटेड ईजी शेयरिंग टू शेयर रिपोर्ट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स टू इंक्रीज कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय 15%। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड आई फ्रेम फॉर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट टू सिक्योर 80% ऑफ कंज्यूमर ट्रैफिक। सो ये नंबर्स जो है रिड्यूस कॉल सेंटर कॉस्ट बाय $25 million, फेलियर इम्पैक्टिंग 4,000 प्लस कस्टमर्स। तो ये नंबर्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका जो इम्पैक्ट है वो कैसा था। अगर इसने यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा होता रिकवर्ड सऊदी अरेबिया चेकआउट फेलियर ड्यू टू इनकरेक्ट गेट फॉर्म डायरेक्शन, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। लेकिन यहाँ पे जब ये लिखा गया फेलियर इम्पैक्टिंग 4,000 प्लस कस्टमर्स, तो हमें इससे पता चल रहा है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था इस काम का, ठीक है। तो हमें हमेशा इम्पैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, कि 2.2 सेकेंड्स कम कर दिए मैंने, कि इतने गेट रिक्वेस्ट कम करे, कि इतने यूज़र्स को ये चीज़ें इम्पैक्ट करी। ये सारी चीज़ें हमें बात करनी चाहिए अपने रेज्यूमे में। और फोर्थ पॉइंट है, तो अगर आपका रेज्यूमे देखने में काफ़ी पेनफुल रहेगा तो फिर कोई भी उसे देखेगा नहीं और बस उसे हटा दिया जाएगा और नेक्स्ट रेज्यूमे को कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे देखने में थोड़ा अच्छा है, मतलब सिर्फ सिंगल लाइन के पॉइंटर्स हैं या फिर मैक्स टू मैक्स 2 लाइन के पॉइंटर हैं, वो भी 2 लाइन से ज़्यादा, मतलब 1.5 लाइन से ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम इनके रेज्यूमे में देखें तो सारे के सारे पॉइंटर्स जो हैं वो एक एक लाइन के पॉइंटर्स हैं, ठीक है, और जो भी दूसरे लाइन का है वो एटलीस्ट 1.5 लाइन से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, 1.5 लाइन से आगे नहीं जा रहा है। तो ये देखने में थोड़ा इजी लगता है और लगता है कि भाई ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी और जो भी है इन्फॉर्मेशन सब कंसाइज है, तो ये बेटर है। जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको पॉइंटर्स में लिखनी है, ठीक है। पैराग्राफ वगैरह में कुछ नहीं लिखना क्योंकि पैराग्राफ कोई रीड नहीं करता, सबको पॉइंटर्स चाहिए और 3 से 4 पॉइंटर बस काफ़ी है। आप ऐसा भी मत करो कि 6, 7, 8 पॉइंटर लिखे जा रहे हो तो ये भी मत करना, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंटर बस है। फिफ्थ पॉइंट जो कि है एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन कंप्लीशन। तो लेट्स से अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में काम कर रहे हो और आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो तो इट्स ओके टू इंक्लूड दैट प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे, भले ही वो कंप्लीट ना हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है ना कि कंप्लीशन, ठीक है। आपने उस प्रोजेक्ट को लीड किया है तो लीड किया है, भले ही आप
जब स्विच कर रहे हो तो आपने उसे कंप्लीट ना किया हो, बट आप स्टिल उसे इंक्लूड कर सकते हो, वो काउंट होता है एज लीडिंग अ प्रोजेक्ट। 6 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूज़ रिकॉग्नाइजेबल वर्ड। मतलब ऐसे स्पेसिफिक वर्ड ना यूज़ करो जो कि आपके कंपनी में स्पेसिफिक हो। जैसे कि लेट्स से आपका रोल है, आपके रोल को आपके कंपनी में कहते हैं मैनेजर, या फिर लेट्स से कोड निंजा कहते हैं आपके, निंजा 1, निंजा 2, निंजा 3। तो आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपने रेज्यूमे में एटलीस्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बाहर वालों को नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने रेज्यूमे में, ठीक है। ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो कि बाहर वालों को भी पता हो, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाहर वालों को भी पता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर निंजा बोलते हैं तो उसका मतलब किसी को नहीं पता है, ठीक है, आपके कंपनी के अलावा। तो आप कॉमन टर्मिनोलॉजीज ही यूज़ करो अपने रेज्यूमे में, और ये हेल्प करेगा आपके जो रेज्यूमे है उसे कॉम्प्लिकेशन से बचाने में। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अपने रेज्यूमे को, ईजी रखो, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में आए। 7 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो है कि स्पीक इंजीनियरिंग। जब भी आप रेज्यूमे लिख रहे हो तो उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो, ऐसी चीज़ें थोड़े थोड़े डालते रहो कि लाइक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे कि डिप्लॉयमेंट्स, वर्जन कंट्रोल, डेटाबेस, एपीआई, लेटेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऐसी चीज़ें स्प्रिंकल करते रहो हर जगह, ताकि लगे कि भाई हाँ सामने वाला बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, कुछ पता है उसे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ना आपको डालनी चाहिए अपने रेज्यूमे में। ये इस रेज्यूमे से हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है राउंड रॉबिन, फीफो, एसजेएफ, और यहाँ पे जैसे डाल रखा है डिजिटल ओशियन डाल रखा है, रिवर्स प्रॉक्सी आईपी, यूजिंग इंजनएक्स, डॉकर्स। इसे देखने से आपको भी पता चल रहा होगा कि भाई ये बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, इसे काफ़ी सारी चीज़ें पता है। तो आपको भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अपने रेज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। 8th पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अपने रेज्यूमे को क्लटर फ्री बनाओ, ठीक है, उसे काफ़ी ज़्यादा ईजी रखो सामने वाले को देखने के लिए। ऑफकोर्स ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आप इजी सिंपल रखोगे रेज्यूमे को, उतना ही सामने वाले को, देखने वाले को बेटर लगेगा और वो पढ़ेगा एटलीस्ट आपका रेज्यूमे। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। सो मेक श्योर टू कीप इट सिंपल। 9 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी एक्सपीरियंस। सो ऑफकोर्स आपको हर चीज़ नहीं इंक्लूड करनी है, जो उस जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिक है, जिसकी हेल्प से आपको जो जॉब मिल सकती है, सिर्फ वही चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं ऐड करनी, और सिंपली रेज्यूमे को 1 पेज का ही रखना है, ठीक है। तो ये जो 1 पेज का रेज्यूमे है सिर्फ हमें इसे ही रखना है, 1 पेज से ज़्यादा नहीं जाना है। और सबसे पहले ऊपर इन्होंने एक्सपीरियंस लिख रखा है, उसी फॉर्मेट में अगर हम भी लिखेंगे तो जैसे इनका रेज्यूमे है काफ़ी इजी टू रीड, काफ़ी सिंपल सा, और काफ़ी सारी चीज़ें भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है, सिंपल है बट अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। तो वैसा ही रेज्यूमे हम भी बना सकते हैं। स्किल्स, प्रोजेक्ट के बाद स्किल्स डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर डाला C++, एंगुलर, रिएक्ट, रिडक्स, यूनिट, मौका, जेस, जैस्मिन, स्विफ्ट, स्काला, अजाइल, इंजनएक्स, CI/CD। सो एजुकेशन में उसने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी डाल रखी है, आप अपना स्कूल और 11th-12th का कॉलेज ये सब मत डालना। आप भी सिर्फ कॉलेज डाल सकते हो जिससे आपने B.Tech या M.Tech करी है। सो वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस रेज्यूमे से सीख सकते हैं। और एक क्वालिटी रेज्यूमे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप एक ख़राब सा रेज्यूमे बनाते हो और आप अप्लाई किए जा रहे हो, आप कहीं सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक क्वालिटी रेज्यूमे बनाओ, फिर अप्लाई करो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे इंटरव्यूज़ के, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी ब्लैंक पेपर के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक भी इंटरव्यू नहीं मिलेगा, बट अगर आप एकदम बढ़िया से रेज्यूमे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इंटरव्यू विल बी मच हायर। सो इन्वेस्ट इन द क्वालिटी ऑफ रेज्यूमे बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब एप्लीकेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपने चैनल पे जा सकते हो और भी ऐसे सिमिलर वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।